बहुत समय पहले की बात है। गुनगुन नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। गुनगुन एक जिद्दी बच्ची थी और हर समय अपने माता पिता से किसी न किसी नई चीज की जिद करती रहती थी। जब भी गुनगुन की जिद पूरी नहीं होती तो वो घर से बाहर निकल जाती थी, जिसके बाद घर वालों को उसे ढूंढकर उसे मनाने के लिए उसकी जिद पूरी करनी पड़ती थी। हमेशा की तरह गुनगुन ने इस बार भी फिर से घर में नई जिद पकड़ ली। मम्मी मुझे ना एक साइकिल चाहिए। अरे बेटा, कुछ दिन पहले तो हमने तुम्हें साइकिल ला कर दी थी। मम्मी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे अच्छी सी वो भी मेरी पसंद की साइकिल ला कर दो। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें दोबारा साइकिल ला कर दें। मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे नई साइकिल चाहिए। बोला ना कि नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मुझे नई साइकिल नहीं मिली ना तो मैं घर वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर गुनगुन घर से बाहर चली गई और माँ के कई बार आवाज लगाने के बाद भी वो लौटकर नहीं आई। घर से बाहर जाने के बाद गुनगुन ने सोचा, घर से बाहर निकल तो आई हूँ, लेकिन अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इस बार किसी ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ कोई भी मुझे आसानी से ढूंढ ना पाए, पर मैं जाऊँ कहाँ? चलते चलते गुनगुन एक कब्रिस्तान के पास जाकर रुकी। वहाँ रुकते ही उसने खुद से कहा, क्यों ना मैं कहीं रुक जाऊँ? यहाँ तो कोई भी मुझे आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। तब जाकर उन्हें पता चलेगा कि उन्हें मेरी सारी डिमांड पूरी करनी चाहिए। ये सोचकर गुनगुन कब्रिस्तान के अंदर चली गई और एक कब्र के ऊपर जाकर बैठ गई। वहाँ बैठकर वो खुद से ही बातें करने लग गई। मेरे इतने समझाने के बाद भी मम्मी पापा को समझ में नहीं आता कि मुझे बार बार किसी चीज के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता। जब देखो मुझे हर चीज के लिए मना कर देते हैं। अब उन्हें पता लगेगा जब उन्हें मैं नहीं मिलूंगी, तब उन्हें मेरी कमी का एहसास होगा। हाँ नहीं तो। गुनगुन पूरे दिन खुद से बातें करती रही और ऐसे ही शाम हो गई। वो वहीं बैठी रही, लेकिन उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया और न गुनगुन अपने घर गई, जिसके बाद उसने वहीं रात बिताने की सोची। आज की रात मैं यहीं बिता लेती हूँ, कल सुबह खुद ही घर चली जाऊंगी। जब कल देरी से घर पहुँचूंगी ना, तब खुद ब खुद मुझे नई साइकिल मिल जाएगी। ऐसा सोचकर गुनगुन उसी कब्र पे लेट गई और उसकी आंख लग गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद गुनगुन को एक भयानक आवाज सुनाई दी। क्या हुआ गुनगुन, तुम तो बड़ी जल्दी सो गई। अब जब कब्रिस्तान में आई ही हो तो हमसे बात नहीं करोगी क्या? आवाज सुनकर गुनगुन की नींद खुल गई और वो घबरा गई। वो अपने आसपास देखने लगी। तभी फिर से उसे वो भयानक आवाज सुनाई देने लगी। इधर उधर क्या देख रही हो? जरा अपने ऊपर देखो। गुनगुन ने जैसे ही अपने ऊपर देखा तो एक चुड़ैल हवा में लटक रही थी, जिसे देखकर गुनगुन की हालत खराब हो गई और वो बोली, कौन हो तुम? तभी चुड़ैल उसके सामने आ गई और बोली, एक कब्रिस्तान में आकर तुम ये सवाल पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? तुम तो बड़ी बेवकूफ हो। सुबह से मैं देख रही हूँ कि तुम किस तरह अपनी माँ बाप को सताने की योजना बना रही हो। उससे सुनकर तो मुझे लगा कि तुम बड़ी चालाक होगी, लेकिन तुम तो जरा सी भी दिमागदार नहीं हो। तुम हो कौन? मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं इसी कब्रिस्तान में रहती हूँ। अब मैं तेरी घर से गायब होने वाली इच्छा पूरी करूँगी। मतलब? तुझे अपने घर वालों से छुपना है ना? अब मैं तुझे हमेशा के लिए उन सभी से छुपा दूंगी। वैसे भी तू उनसे प्यार नहीं करती, तुझे तो बस महंगी चीजों से प्यार है। तू क्या करेगी अपने माँ बाप के साथ रहकर? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करोगी? रुक, तुझे अभी पता चल जाएगा। चुड़ैल ने गुनगुन को अपने जादू से एक फूल बना दिया और उसे वहीं पौधे से जोड़ दिया,
जिसके बाद उसने कहा, अब तू सिर्फ शाम को 1 घंटे के लिए अपने असली रूप में आ सकती है। उसके बाद तू फिर से एक फूल बन जाएगी। घर वालों को तो तू वैसे भी पसंद नहीं करती, तो तू ऐसे ही रह। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अब तो तू ऐसे ही रह। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली गई और गुनगुन वैसे ही फूल बनी रही। वहीं अगले दिन तक भी गुनगुन का पता ना चलने पर उसके घरवाले बहुत परेशान हो गए। इसी तरह दिन बीत गया और शाम हो गई। शाम होते ही गुनगुन अपने असली रूप में आ गई और तुरंत अपनी माँ के पास चली गई। वहाँ जाकर उसने अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। सब कुछ सुनने के बाद उसकी माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास बेटी की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। वहीं 1 घंटा पूरा हो गया और गुनगुन फिर से फूल बनकर कब्रिस्तान में पहुंच गई। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन गुनगुन जब फूल बनी हुई थी तब खुद से बोली, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। मैं ऐसे नहीं रहना चाहती। मैं अपने घर से दूर नहीं रहना चाहती। मैं अब कभी भी मम्मी से किसी चीज की जिद नहीं करूंगी। मम्मी जो देंगी मैं रख लूंगी। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। इतने में गुनगुन के मम्मी पापा उसी कब्रिस्तान में पहुंच गए और गुनगुन को आवाज लगाने लगे। गुनगुन, गुनगुन बेटा तुम कहाँ हो? गुनगुन! हम आ गए हैं बच्चे, हमें बताओ कि तुम कहाँ हो। गुनगुन ने अपनी मम्मी पापा की आवाज सुनकर उन्हें आवाज देना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज वो लोग सुन नहीं पाए। तभी वहाँ चुड़ैल आ गई, जिसे देखकर गुनगुन के मम्मी पापा डर गए। जिसके बाद चुड़ैल ने उनसे बोला, किस बेटी की तलाश में आए हो तुम लोग? उसे तो बस महंगी चीजों से प्यार है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कृपया करके उसे छोड़ दीजिए। उसे मेरी बहुत याद आ रही है। उसे अपनी गलती का एहसास भी है। चलो देख लेते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल गुनगुन को उसके असली रूप में ले आई। जिसके बाद वो सीधे अपनी माँ के पास भागकर गई और रोने लगी। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। मैं आज के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी। देखा, इसे अपनी गलती का एहसास है। अब ये फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। मैं यही चाहती थी। आप भी यही चाहती थी? मतलब? जब गुनगुन यहाँ आई तो मैं इसकी सारी बातें सुन रही थी, जिसे सुनकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। वो भी इसी की तरह जिद किया करती थी और उस जिद में उसकी जान चली गई और उसकी याद में मेरी ये हालत हो गई। जब मैंने गुनगुन को देखा तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं इसे अभी सुधार दूं। जो काम मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाई, वो काम मैं इसके साथ कर लूं। अब जब इसे अकल आ ही गई है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और गुनगुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी मम्मी पापा से अपनी की हुई गलती की माफी भी मांगी और उनसे वादा भी किया कि कभी भी वो किसी भी चीज की जिद नहीं करेगी। जिसके बाद सभी कब्रिस्तान से घर चले गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता से कभी भी किसी चीज की जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा अपने से अच्छी जिंदगी देते हैं। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।